नमस्कार दोस्तों मैं मनोज जोशी आपके अपने YouTube चैनल हिंदुइज्म रिसर्च फाउंडेशन जीजीआरटीएल ऑफिशियल में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों कैसे हैं आप लोग? अपेक्षा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और आपके परिवार में सब लोग कुशल मंगल से हों। तो दोस्तों मेरे पास लाखों लोगों के करीब 80 से 90 देशों में से ऐसी डिमांड आई कि आप एक मुखी रुद्राक्ष के बारे में फुल इंफॉर्मेशन दीजिए। क्या है, क्या उपयोग है और कैसा होता है वो। तो दोस्तों आज हम आपके सामने एक मुखी नेपाली पथरी दाना लेके आए हैं। गोल एक मुखी रुद्राक्ष नेपाली पथरी दाना। हाँ दोस्तों, रुद्राक्ष एक मुखी जो होता है वो बहुत दुर्लभ होता है। सबसे पहले हम आपको पथरी दाना दिखाएंगे। इस पर हम वीडियो पहले भी बना चुके रुद्राक्ष पर हम आपको पथरी दाना का पहले आपको हम वीडियो दिखाएंगे। ये देखिए, ये आप रुद्राक्ष देखेंगे, इसमें एक ही लाइन है। ये आप देख सकते हैं नजदीक से, इसमें एक लाइन है और दूसरी कोई भी लाइन आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये आप देखिए, सिर्फ एक लाइन जो आगे है बस वही, बाकी दूसरी कोई लाइन इसमें नहीं है। ये देखिए आप, कोई लाइन इसमें नहीं है। ये जो लाइन है एक है, ये आप देखिए, ये सिर्फ एक लाइन है। और ये रुद्राक्ष इतना चांदी में हमने बनवाया हुआ है इसको पेंडल। ये देखिए बढ़िया लॉकेट। तो ये एक मुखी नेपाली पथरी दाना है। ये जो रुद्राक्ष है ये एक मुखी नेपाली पथरी दाना है। अब पथरी दाना का और सादा दाने में क्या फर्क होता है? तो दोस्तों ये होता है कि एक मुखी नेपाल के बहुत सारे आते हैं, उसमें सादा भी होते हैं, पथरी दाने भी होते हैं। तो ये देखिए हमने इसको लेबोरेटरी से सर्टिफाइड करवाया है। ये इसका सर्टिफिकेट है, इसमें हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये इसका सर्टिफिकेट है। इसका बारकोड भी नीचे दिया, आप स्कैन कर सकते हैं जिससे कि कोई रुद्राक्ष को चेंज न कर सके। तो दोस्तों ये जो रुद्राक्ष है नेपाली एक मुखी पथरी दाना, इसको पथरी दाना क्यों कहते हैं सबसे पहले तो हम आपको वो बताएंगे। इसको पथरी दाना इसलिए कहते हैं कि ये इतना मजबूत होता है कि ये न कभी सड़ता है न कभी गलता है और ये पत्थर के तरह ही हमेशा रहता है। इसको आप 100 साल पानी में रखोगे तो भी इसको कुछ नहीं होगा। और दोस्तों आपको मैं बता रहा हूं सबसे पहले कि रुद्राक्ष जो एक मुखी होते हैं ना, वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला रुद्राक्ष नेपाली गोल एक मुखी को ही कहा जाता है। अब नेपाली गोल जो रुद्राक्ष होता है वो बहुत महंगा आता है क्योंकि करोड़ों में एक फल प्राप्त होता है। तो आप अंदाज लगा सकते हैं इसकी कीमत क्या होगी। और दूसरा आता है साउथ का, जो दक्षिण भारत का, वो काजू टाइप में आता है। पर देखा जाए तो मेरे विचार से तो वो रुद्राक्ष ही नहीं, मेरे विचार से तो एक वज्राक्ष है। फिर भी आप उसको रुद्राक्ष समझ सकते हैं, रुद्राक्ष मान के आप पहन सकते हैं। लोग पहनते भी, उसमें कोई बुराई नहीं है क्योंकि अगर इसको हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो साउथ इंडियन का जो काजू दाने का रुद्राक्ष है वो पेड़ ऐसा होता है, उस पर सिर्फ काजू दाना एक मुखी और गोल 2 मुखी पान जैसा, बस 2 ही रुद्राक्ष उस पर आते, तीसरा कोई आता ही नहीं वो पेड़ पे। लेकिन नेपाली रुद्राक्ष में ये होता है कि एक ही पेड़ पर 1 से लेकर के 25 मुखी तक के रुद्राक्ष आते हैं। हाँ दोस्तों, ये नेपाली रुद्राक्ष की खासियत है। और फिर एक लास्ट में आता है जो इंडोनेशिया जावा का, वो इलायची जैसा छोटा दाना आता है। वो भी आप धारण कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो भी इफेक्टिव नहीं है, इफेक्टिव वो भी है, पर वो बहुत तादाद में मिलते हैं, बहुत सस्ते मिलते हैं। उसको भी आप पहन सकते हैं, वो भी एक मुखी का ही काम करेगा। और साउथ इंडियन भी पहन सकते हैं। लेकिन जो गोल एक मुखी है दोस्तों, ये आपके पास करोड़ों रुपए भरे हो ना भंडार, आपके घर में तिजोरी में करोड़ों रुपए, फिर भी आप इसको खरीद नहीं सकते। ये मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, ये रुद्राक्ष आप खरीद नहीं सकते एक मुखी। ये रुद्राक्ष खरीदा नहीं जाता एकदम, ये नसीब से मिलता है। भगवान शिव की अगर आपके ऊपर विशेष कृपा है तो आपकी इच्छा उस तरफ आकर्षित होगी। एक मुखी रुद्राक्ष का जैसे ही आप देखेंगे किसी का भी वीडियो गोल एक मुखी का नेपाली का, तो आपकी इच्छा उधर जागृत होगी। मन बोलेगा, आपका हृदय बोलेगा कि हाँ भाई एक मुखी रुद्राक्ष के पास होना चाहिए। ये संकल्प करेंगे ना, तो भले आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है लेकिन फिर भी महादेव की कृपा से आपको ये प्राप्त हो जाएगा। ये एक मुखी गोल नेपाली रुद्राक्ष खासियत। और दोस्तों बहुत से लोगों ने
यूट्यूब पर भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने अफवाह फैला रखी कि एक मुखी गोल रुद्राक्ष होता ही नहीं। अरे जब तुम्हारे को नहीं मिल रहा है एक वस्तु को, कि जिस इंसान ने तप करके सैकड़ों वर्ष तप किया हो, ईश्वर के दर्शन किए हो, तो वो तो बोल सकता है ईश्वर है, हमने दर्शन किए। और जो इंसान ने 1 घंटा भी तप नहीं किया हो, ईश्वर का ध्यान नहीं किया हो, और वो ऐसा बोले नहीं नहीं ईश्वर तो होता ही नहीं, होता ही नहीं, नामुमकिन, ईश्वर कहां से होगा, नामुमकिन है, ये तो होता ही नहीं, हमने तो देखा ही नहीं कभी। तो जो अगर आपने देखा नहीं है तो इसका मतलब है नहीं। हवा है, चलती है, चारों बाजू चलती है हवा, आपने देखी है, हवा महसूस की जाती है, देखी नहीं जाती कभी। पर कोई बोले कि नहीं हवा है ही नहीं, जो दिखती नहीं वो है ही नहीं। पर ऐसा नहीं है ना, आपके ना मानने से थोड़ा नहीं हो जाएगा कि जो दिखता नहीं है वो नहीं है, हवा है। इस तरीके से एक मुखी रुद्राक्ष भी होते हैं और बहुत होते हैं। कौन कहता है ऐसा कि साल में एक होता है? हमारे पास साल में कम से कम 10 पीस आते हैं। कैसे आते हैं कि हम डायरेक्ट किसानों के द्वारा जो वहाँ रुद्राक्ष का जो खेती करते हैं उनसे डायरेक्ट हमारे कांटेक्ट होते हैं, और हम पहले से एडवांस पैसा देके रखते हैं कि जो एक मुखी निकले तुम्हारी जो भी कीमत हो हमें बताना, कि आप 1 लाख रखो, 2 लाख रखो, जितने भी निकले हमें देना। तो इसके लिए हम उस चीज के पीछे पड़े रहते हैं, तो वो हमें मिलता है। अब आप पढ़ोगे नहीं और बोलोगे कि नहीं है ही नहीं, होता ही नहीं, ये मूर्खता भरी बातें हैं। और ऐसे मूर्खों से आप सावधान रहें जो बोलते हैं होता ही नहीं। अरे जब 2 से लेके 25 मुखी हो सकता है, शिव महापुराण में तो 1 से 14 का ही वर्णन है, उसके ऊपर का वर्णन नहीं मिलता एकदम, फिर वो दूसरे पुराणों में। तो इसका मतलब क्या है नहीं, 16 मुखी, 15 मुखी, 17 मुखी, 18 मुखी, 19 मुखी, 20 मुखी, 21 मुखी, 22, 23, 24 सब है। अब 21 मुखी इतना महंगा आता है तो कोई बोलेगा नहीं, अब जो तुम्हारी ताकत नहीं है दुकान में रखने की 21 मुखी, फिर तुम बोलो नहीं 21 मुखी तो होता ही नहीं। अरे तुम्हारी ताकत नहीं है उसको रखने की, ये बोलो ना तुम्हारी ताकत नहीं है। तुम 40-50 लाख का रुद्राक्ष करके दुकान में नहीं रख सकते कि उसको बिकने में ही सालों लग जाएंगे। 50 लाख का एक रुद्राक्ष रखोगे ना डब्बी में ऐसा उसका इन्वेस्ट करके, तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी, कितने भी बड़े व्यापारी। लेकिन हम शिव की कृपा हम पर है और हम शौकीन है, हमें शौक है एक मुखी कलेक्ट करने का और लोगों तक पहुंचाने का। महादेव ने शायद इसीलिए हमको चुना है, जो हम एक मुखी सर्टिफाइड करा के दे रहे हैं हम लैब में। जो कोई बोल रहा हो कि लैब ये पक्का गवर्नमेंट का लैब है, ये देखिए वार कोड भी है, सर्टिफिकेट भी है, सर्टिफाइड करा के हम दे रहे हैं बड़ी से बड़ी लैब में। बहुत सी लैब वाले भी ऐसे हैं कि नई नई लैब खोल ली 2-5 साल से। अब लैब वालों को क्या होता है कि वो जेम्स स्टोन का कोर्स करते हैं और बाद में रुद्राक्ष का टेस्ट करते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? उनको रुद्राक्ष के बारे में कोई एक्सपीरियंस ही नहीं होता है। खाली क्या है कि वो एक्सरे मशीन रख ली, उस पर फोटो पाड़ेंगे, कितनी लाइन है, क्या है, बस हो गया। रुद्राक्ष से 5 मुखी तो वो दिख ही रहा है कि 6 मुखी 1 मुखी, बस उसको लिख के दे दिया, हो गया सर्टिफिकेट। ऐसा नहीं होता है। ये बहुत सी लैब, बात जेम स्टोन की लैब है, उसको जेम्स का अनुभव हो सकता है लेकिन रुद्राक्ष का नहीं। तो ऐसे बहुत से लैब वाले भी हैं जिनको रुद्राक्ष के बारे में पता ही नहीं है, फिर भी सर्टिफिकेट निकाल रहे हैं। रुद्राक्ष का उनको कोई नॉलेज ही नहीं है। रुद्राक्ष, इसमें कोई लैब की जरूरत ही नहीं होती, हाथ में पकड़ते ही रुद्राक्ष बता देगा कि क्या है। 1 लाइन है तो 1 मुखी, 2 लाइन है तो 2 मुखी। ज्यादा ही अगर आपको कुछ डाउट है तो इसका एक्सरे करवा सकते हो, एक्सरे में आपको पता चल जाए। तो ये होता। और दोस्तों, 1 मुखी रुद्राक्ष नेपाली ये महादेव का साक्षात स्वरूप होता है, महादेव स्वरूप होता है। ये रुद्राक्ष जो व्यक्ति धारण करेगा, मैं आपको चैलेंज देता हूं, उस व्यक्ति, जैसे हमने भी ये देखो छोटा सा धारण किया हुआ 1 मुखी, तो 1 मुखी धारण करने वाले व्यक्ति के चेहरे पे आप तेज देखना, उसकी उम्र 100 साल भी हो जाएगी लेकिन तेज होगा, तेज देख सकते हैं आप चेहरे पे। उसको बीमारियां नहीं लगेंगी, अगर छोटी मोटी लगेगी भी दूर हो जाएगी। उस व्यक्ति की हर इच्छा पूरी होगी, वो व्यक्ति जो चाहेगा वो होने लगेगा। वो व्यक्ति 1 मुखी रुद्राक्ष का है शिव महापुराण में जो व्यक्ति धारण करता है वो देवताओं से भी बड़ा पूजनीय हो जाता है। ये परम सत्य है। लेकिन ऐसे लोगों से फिर क्या बहस करनी जो बोले कि होता ही नहीं है। बहुत से बोले हमने देखा ही नहीं। अरे तुमने नहीं देखा, वो तुम्हारी मूर्खता है और तुम्हारी बदकिस्मती है जो तुमने नहीं देखा है। तुम पर शिव की कृपा नहीं है जो तुम नहीं देख पाओगे। जिस पर कृपा होगी वही देखेगा ना, हर आदमी तो देख नहीं लेगा। तो ये चीज होती है। 1 मुखी रुद्राक्ष दोस्तों
आपको मिलता है कहीं से भी। हम ऐसा नहीं बोलते कि हमारे से ही लोग, हम सबके ठेकेदार बैठे कि हम ही ओरिजिनल दे रहे हैं, बाकी कोई नहीं दे रहा है। जहां से भी आपको मिल रहा है ओरिजिनल एक मुखी रुद्राक्ष आप धारण करें। इसके फायदे इतने हैं दोस्तों कि आप जीवन में याद का आपकी 7 पुश्तें राज करेंगे एक मुखी रुद्राक्ष धारण करने के बाद। ये मेरा चैलेंज और ये मेरा अनुभव है। अभी तक हमने पूरे वर्ल्ड के अंदर कम से कम 20 से 25 लोगों को एक मुखी रुद्राक्ष प्राप्त करवाए, लेकिन कोई ऐसा नहीं बोल सकता 1 साल पहनने के बाद कि रुद्राक्ष से हमारे को कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा। ये खासियत है इसकी कि महादेव का स्वरूप, पैसा करोड़ों भरा हुआ आपके पास, नहीं ले सकते, आपकी ताकत नहीं है एक मुखी रुद्राक्ष खरीदने की। एक मुखी के लिए महादेव की कृपा चाहिए, पैसे से नहीं तो ले जाते एक मुखी रुद्राक्ष। एक मुखी रुद्राक्ष तो इसमें भावताव भी नहीं किया जाता है। अगर भावताव करके लेते हैं तो आप वो एक मुखी रुद्राक्ष आपका उतना काम नहीं करेगा। ये एक मुखी, अगर आपको दर्शन हो रहे हैं वही बड़ी बात है। लेना तो चलो छोड़िए, इसके अगर कोई दर्शन करा रहा है आपको एक मुखी रुद्राक्ष के गोल के, तो यही आपके लिए बहुत बड़ी बात है। खरीदना ना खरीदना तो बात की बात है, इसके दर्शन मात्र से महादेव की कृपा प्राप्त होती है। देखिए आप, और आपको पैसा नहीं है फिर भी अगर इच्छा है तो ईश्वर आपकी इच्छा पूरी करेंगे। एक मुखी रुद्राक्ष का वर्णन मैं करने जाऊंगा अनगोल नेपाली का तो समय कम पड़ जाएगा, आपका भी और मेरा भी। और आजकल लोग क्या है कि लोग शॉर्ट सुनना चाहते हैं, झूठ का जमाना है, झूठ सुनना चाहते हैं, झूठ देखते हैं। ये देखते हो बहुत बड़ा यूट्यूब का चैनल है, लाखों सब्सक्राइबर हैं, तो ये सही बोल रहा हो। ऐसा नहीं होता है कि भाई अच्छे अच्छे थंबनेल लगा रहा है जो इंसान अपने यूट्यूब चैनल को, अच्छे अच्छे थंबनेल के ऊपर 4-4 5-5 घंटा बिगाड़ रहा है इंसान। उसका थंबनेल अच्छा है तो मतलब उसका चैनल अच्छा है, उसका रुद्राक्ष अच्छा है। आपको बता देना चाहता हूँ जितने भी थंबनेल लगाने वाले हैं, अच्छे अच्छे थंबनेल कौन लगाता है? चोर, फ्रॉड। जो फ्रॉड होगा ना, चोर होगा, वो थंबनेल अच्छे लगाएगा। अच्छे इसके लिए लगाएगा, कहते हैं ना कि अच्छा बॉक्स कौन बनवाएगा? बढ़िया बॉक्स से, या जिसका माल खराब होगा, जिसका माल, हम तो बॉक्स बनाते ही नहीं, हम तो ये रुद्राक्ष रहा एक मुखी हमारे पास है, हम तो ये ऐसा का ऐसा ही है ना, थैली में बांध के देते, ये लो आप। हम शोबाजी नहीं करते, हम थंबनेल अच्छे नहीं बनाते यूट्यूब पे। जिसको सुनना है सुनेगा, सच्चाई सुननी है तो सुनेगा, झूठ सुनना है तो थंबनेल पर जाओ। अच्छे अच्छे थंबनेल बनाएंगे लोग। हम थंबनेल नहीं, हम क्यों टाइम वेस्ट करें, हम क्यों 4 घंटे थंबनेल, हम किसको आकर्षित नहीं कर रहे हैं कि हमारा थंबनेल देख के हमारे चैनल पे देखो, हमारा रुद्राक्ष खरीदो, कोई जरूरत नहीं। थंबनेल वाले पे जाइए आप। हम थंबनेल वाले नहीं, हम सच्चाई वाले, जो हमें यहाँ दिख रहे हैं वही थंबनेल में दिखेंगे और वही अंदर दिखेंगे। और हमारी रुद्राक्ष, हमारी कोई भी चीज़ जैसी यहाँ दिख रही है वैसी ही आपको दिखेगी और वैसी ही मिलेगी। हम इसमें बॉक्स भी नहीं देंगे आपको, हम तो सादा पन्नी में डाल के कुरियर कर देंगे आपके एड्रेस पे जब भी आप मंगवाओ। तो दोस्तों, एक मुखी रुद्राक्ष महादेव का स्वरूप है। ये अगर आपको मिले, कहीं से भी मिले, जरूरी नहीं कि आप हमारे से लो। और अगर आपको बता रहा हूँ कि हमारे से तो आप लेना ही मत, अगर नहीं लेना है तो हमारे से कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ से मिले वहाँ से लेना। एक मुखी रुद्राक्ष आप पहनना और पहनने के बाद 11 महीने के अंदर आप देखना आपकी पूरी मनोकामना पूर्ण ना हो तो मुझे जवाब देना, भले रुद्राक्ष कहीं से भी आप लो। तो दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ऐसा ही कुछ धमाकेदार लाएंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। ईश्वर आपका कल्याण करें। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और आपकी जानकारी बता देना चाहता हूं, हमारा जो संस्थान है हिंदुइज्म रिसर्च फाउंडेशन, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड सर्टिफाइड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है। और हमारा खुद का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड सर्टिफाइड रिसर्च सेंटर भी है, जो हम ये सब चीज़ों के ऊपर रिसर्च करते हैं, धार्मिक चीज़ों के ऊपर। और वो सही है कि नहीं है, असली है कि नकली है, उसका उपयोग क्या है क्या नहीं है, वो सारी इन्फॉर्मेशन में एकत्रित करते हैं और आपको प्रोवाइड कराते हैं। दोस्तों, हम किसी भी चीज़ के बारे में आपको निःशुल्क जानकारी घर बैठे प्राप्त करनी है तो कोई भी चीज़ का आप फोटो वीडियो हमें सेंड करेंगे, हम तुरंत आपको निःशुल्क बताएंगे ये चीज़ क्या है, क्या उपयोग है, सही है कि नहीं है, पूरी जानकारी आपको देंगे। हाँ, किसी भी चीज़ का आप रिसर्च कराने के बाद हमसे सर्टिफिकेट प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका जो चार्ज होता है सर्टिफिकेट का, वो हम आपसे पे करते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।